वो देखनी चाहिए। वो देखनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है बचपन से स्कूलों में कि ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से हुई, सबसे पहले पूरी दुनिया पानी थी। ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मुझे ज़बरदस्ती पानी पिलाया गया तो मैं हूँ आदित्य काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की असांजी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है द साइंस बिहाइंड द वराहा अवतारा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द अमेजिंग साइंस बिहाइंड वराहा अवतार, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, कंतारा। मैंने बताया कि बेहतरीन मूवी है, शानदार मूवी है, ठीक है। तो इसमें वराह अवतार के बारे में बताया गया है। मैं आज बात करूंगा वराह अवतार की। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर्स लाऊं जिसमें मैं साइंस को डिकोड करूं, आपको बता दूं कि अगर आप वराह अवतार को देखेंगे या एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को देखेंगे तो काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या बकवास है, क्या कहानी है। आप पीछे के साइंस को समझिए, आप जान के हैरान हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्चर्स को डिकोड करूं, ठीक है, हर अवतार के पीछे क्या साइंस थी वो बताओ, तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मतलब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे क्यों बताना होगा, तो आप मुझे बताइए। तो फिलहाल ये जो कहानी थी ये वराह अवतार की थी, ठीक है। वराह अवतार ट्राइब्स में पूजे जाते हैं, है ना। ट्राइब्स में यहाँ पे मूवी भी इसी पे ही पूरा का पूरा प्लॉट ही इस पे बेस्ड था और बहुत ही शानदार मूवी थी। आई होप अभी तक आपने कंतारा मूवी देख ली होगी। हॉल में देखिएगा, मजा नहीं आएगी ऐसे। तो हम बात करेंगे वराह अवतार। देखिए, पहले हम कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य बताऊंगा। कहानी कुछ इस तरीके से है कि विष्णु के 10 अवतार हैं। कहानी शुरू होती है जब ब्रह्मा के 4 सन्स, 4 बच्चे, जब भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं। आपको पता है ना कि भगवान, देखिए, ट्रिनिटी का कंसेप्ट हर जगह आपको मिलेगा, चाहे क्रिश्चियनिटी में ले लीजिए, हिंदुइज्म में तो है ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्रिनिटी, 3 नंबर्स। टेस्ला हमेशा 3 नंबर को लेके बोलते हैं, यही 3 ने पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है। तो देयर आर 3 इज अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर एंड अ वेरी स्टेबल वन, राइट। 3 and 9। तो अभी आप ये समझिए कि जब ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहां, अब साइंस में तो वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के हिसाब से भी देखा जाता है, बट जो विष्णु है वो है प्रिजर्वर। ब्रह्मा इज द क्रिएटर। ब्रह्मा ने पूरी की पूरी सृष्टि बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनाया है, और विष्णु जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्वर है ये। एंड द शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, जो है, थे और हमेशा रहेंगे, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके की है। पहले कहानी सुनिए, फिर मैं उसके बाद साइंस में बताऊंगा कि जब ब्रह्मा के 4 बच्चे, माइंड सन्स उनके, ठीक है ना, माइंड सन्स, दिमाग से वो बना लेते सब कुछ, भगवान विष्णु से वैकुंठ में मिलने जाते हैं, तो उनके जो गेट कीपर्स, बॉडी गार्ड्स, जय विजय, वो खड़े रहते हैं और उनको मिलने से रोक देते हैं। तो गुस्से में क्या होता है कि वो 4 बच्चों को श्राप दे देते हैं। अब यहां पे ये लोग बड़े परेशान कि इन्होंने तो हमको श्राप दे दिया है, क्या करें क्या ना करें। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि अब जाओ ब्रह्मा से, भगवान ब्रह्म से पूछो। तो जब भगवान ब्रह्म से वो पूछते हैं तो बोलते हैं कि अब ये श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे देता हूं कि आप क्या करो, जय विजय जो उनके बॉडी गेट कीपर्स होते हैं, पृथ्वी पे आप जन्म लो, और इस श्राप को मुक्ति आप तभी हो सकती है जब या तो आपको ज्यादा जीवन, मतलब कई जन्म लेने पड़ेंगे, भगवान विष्णु के साथ रह सकते हो, या कम जन्म में आप भगवान विष्णु के शत्रु हो सकते हो। तो भगवान विष्णु आपका वध करके इस पृथ्वी का उद्धार करेंगे। यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है, दशा अवतार की कहानी शुरू हो जाती है ना। तो आपको पता है कि सबसे पहला जो अवतार था वो था मत्स्य, फिश, देन कुर्मा, देन वराह। सतयुग में अवतार थे ये, ठीक है। 4 अवतार थे, 4:3:2:1। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मैथमेटिक्स, ओके, इस पे हम आते हैं। कल्प जो है ना, एक कल्प ब्रह्म की एक रात होती है। तो अगर आप इन सबको देखो तो इतना साइंटिफिक है ये सब, एकदम एग्जैक्ट फिट बैठता है ना।
ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे पहले के जमाने के लोग जो हैं वो इतना ज्यादा डीप सोच पाते थे। दैट आई टेल यू, ठीक है, इन दिस लेटर इन दिस लेक्चर। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहला अवतार आता है मत्स्य, है ना, जब वेदों को ज्ञान प्रकाश जिनको बोला जाता है उनको छुपा दिया जाता है, ठीक है, तो वहां पे घोड़ों की बात की गई है, वो भी बताऊंगा अभी मैं। देन कुर्मा, देन वराह एंड देन नरसिम्हा अवतार, उसके बाद ह्यूमन फॉर्म शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे बात है वराह अवतार की, विष्णु के तीसरे अवतार की। तो अब आपको पता है कि सप्त ऋषि में से एक ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति को 2 पुत्र प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप। हिरण्य मतलब होता है वो गर्भ जहां पे आपको सबसे ज्यादा कीमती धातु मिलेंगे। तो अब हिरण्याक्ष जो है वो बड़ा ताकतवर, इतना ज्यादा ताकतवर कि उसने सब कुछ जीत लिया था, उसको कोई हराने वाला नहीं था। उसने तपस्या की थी और तपस्या में दोनों भाइयों को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि तुमको कोई नहीं हरा सकता, इस जीवन में कोई भी नहीं हरा सकता। तो अब वो लोग बड़े, सब कुछ जीत लिया इन्होंने बहुत। तो अब क्या हुआ कि जब देवता जो है वो परेशान हो गए, और कुछ देखिए, ये विष्णु पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, सबसे पहले आपको ऋग्वेद में मिलेगा। वराह अवतार के बारे में सबसे पहले आपको ऋग्वेद में मिलेगा। इसके बारे में भी, इसके पीछे भी मैं आपको कहानी बताऊंगा क्यों है। मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण तो सबसे, स्कंद पुराण हो गया, मार्कंडे, हर जगह आपको मतलब, क्योंकि विष्णु के 10 अवतार, अगर 10 अवतार को आप उल्लेख नहीं करते हैं तो हिंदुइज्म ही अधूरा है ना। तो ये चीज है। तो अब हुआ क्या कि भैया देवता जो हैं वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने बोला कि कोई बात नहीं, जब जब पाप जो है वो बढ़ता है तब तब मैं जन्म लेता हूं, तो बिल्कुल मैं अवतरित होऊंगा। अब हुआ क्या कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया समंदर, पाताल लोक में, एकदम अंदर, कि भगवान, क्योंकि नारद ने यह बताया था, नारद मुनि ने, ठीक है, कि तुमको सिर्फ भगवान विष्णु ही हरा सकता और कोई नहीं हरा सकता। तो हिरण्याक्ष बोले कि भगवान विष्णु को बोला, कौन है, अरे मुझे हराएंगे, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो अब छुपा दिया विष्णु का सामना करने के लिए पृथ्वी को पाताल लोक में, समुद्र के एकदम अंदर। तब हम ये देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, और उसके बाद पाताल लोक से वो धरती को निकालते हैं। आप समझ रहे हो, अपनी टस्क पे पूरा धरती को निकालते हैं। और उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि हिरण्याक्ष का वध करते हैं वराह अवतार के फॉर्म में, समझ रहे हो। और देन दूसरा भाई हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, कहानी पता ही है। हिरण्यकश्यप भी, मुझे कोई नहीं मार सकता, न सुबह न रात, न बाहर न अंदर, न इंसान न भगवान, इतना घमंड। प्रहलाद को चुनौती देते कि कौन है तुम्हारे हरि, तुम क्या कर सकते, कुछ नहीं, कोई औकात नहीं तुम्हारे। तो प्रहलाद जो है पोल पे ऐसे जय श्री हरि जय श्री हरि, फिर नरसिम्ह अवतार जो है उनका जन्म, मतलब वो प्रकट होते हैं। आधा शरीर इंसान का और आधा सिंह का, और उसके बाद वो चौखट पे दिन और रात के बीच में जो समय होता है अपनी गोद पे रख के पेट फाड़ देते हैं, गर्भ को चीर देते हैं। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अंत जो है वो ऐसे होता है। हिरण्याक्ष का अंत वराह, भगवान वराह करते हैं, वराह अवतार को पूजा जाता है। बहुत लंबी कहानी है। वरुण देव से भी मिलते हैं भैया हिरण्याक्ष के, वरुण देव चुनौती देता हो तुमको, बोलता है भैया मुझे मत चुनौती दो, तुम्हारा वध विष्णु ही करेंगे। तो विष्णु को खोजते खोजते भगवान विष्णु ओशन को पाट देते हैं, और उसके बाद धरती को बाहर निकलते हैं। अब आपको लगेगा क्या है ये सर, धरती को ही ओशन में छिपा दिया, वो समझ ही नहीं आता, व्हाट द हेल इज दिस, क्या कहानी है। अब सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। यह खासियत है हमारे वेदों की, जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा जब आप डीपली पढ़ेंगे। इसका रीजन मैं बताता हूं। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग, चेन ऑफ एवोल्यूशन। आपको पता है, ये हम सबको मालूम है कि हमारा जो जीवन था वो कहां से निकला, पानी से निकला, ठीक है। पहले धरती पे सिर्फ पानी ही पानी था, और हमको पता है कि डीएनए मैचिंग होती है, और उसके बाद जो है धरती, पहले तो सब यूनिसेल्युलर थे, देन मल्टी सेल्युलर हुए, और ये सब शुरू हुआ पानी से। कहां से, सरीसृपों से, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जीव, मछली।
तो सबसे पहला अवतार कौन था? मत्स्य अवतार। अब देखिए जैसे जैसे अवतार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एवोल्यूशन जो है वो होता जाएगा। अब बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए भगवान मतलब भगवान वराह का, विष्णु का धरती को पानी के ऊपर लाने का मतलब क्या था? जीवन की शुरुआत हो गई है। अब जीवन पानी से हटके धरती पे आ गया है। अब आप बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो धरती है, आप बोल रहे हो धरती को ही समुद्र में ये कैसे हो सकता है सर? धरती तो मतलब धरती के अंदर ही समुद्र है ना, तो धरती को समुद्र। यहां पे बात हो रही है कॉस्मिक ओशन की, ये स्पेस की बात हो रही है, टाइम एंड स्पेस की बात हो रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार था तो एक तरीके से यहां पे एवोल्यूशन की, भाई जो सबसे पहला मत्स्य अवतार है वहां पे घोड़ों की बात की गई, दरियाई घोड़ा, मतलब अगर उसको डिकोड करें तो ठीक है, तो उसमें भी ज्ञान प्रकाश की बात हुई है कि अंधेरे से हटके धरती पे जब प्रकाश आया और धरती पे जीवन आया, सबसे बड़ी बात यह। अब वराह अवतार क्यों? वराह अवतार के बाद है नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार के बाद फिर परशुराम, कृष्ण, राम, यानी कि फिर ह्यूमंस शुरू हो गए, यानी कि पानी से जीवन उठ के आया, जानवर, देन ह्यूमंस इवॉल्व हुए। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये एक पूरी की पूरी चेन ऑफ एवोल्यूशन को दर्शाता है। और आपको पता है ना कि सुअर जो है वो उनका और इंसान का डीएनए काफी हद तक सेम होता है। अभी देखा था सुअर का दिल ह्यूमन में लगाया गया था, आपने देखा था ना अभी। तो ह्यूमंस और इंसान का डीएनए जो है वो काफी हद तक सेम होता है, काफी हद तक। पिग्स आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको शायद जान के हैरानी होगी, कुछ लोग मेरा मतलब, लेकिन ये साइंस है, ये साइंस बोलता है, आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। और ह्यूमंस, और तभी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना पहले सुअर पे होते हैं, तो इसीलिए तो वहां से एवोल्यूशन की चेन जो है वो शुरू होती है। जीवन जो है वो पानी से उठ के आ गया धरती पे, और यहां पे एक एक चीज दर्शाई गई है साइंस के फॉर्म में, समझ रहे हो। और जो यहां पे पानी की बात है ना वो कॉस्मिक ओशन की बात है। वो डूबा अंधा, जब पूरे धरती पूरे स्पेस पे अंधेरा था, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था, और तब जाके जीवन का उदय हुआ। अब बात यह है कि सर ये ऐसा, ठीक है हम समझ गए, लेकिन ये ऐसा होता कैसे? देखिए मैंने जितना डिकोड किया है, मुझे देखिए पहले के जमाने में क्या होता था ना, आपको भी पता ही है कि जब हमारा दिमाग जो है वो एक रिफ्लेक्शन है जो हमारी पूरे ब्रह्मांड है। अगर आप देखो करोड़ों न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, अरबों खरबों न्यूरॉन जो एक नेटवर्क बना रहे हैं, और सब सिंक्रोनाइज्ड है। हमारी पूरी दुनिया भी, मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो जब आप अंदर उतरोगे, जब आप ध्यान लगाओगे, मेडिटेट करोगे, तो आपके अंदर वो चीजें समझ में आती है, आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, जो स्कूल्स भी होते थे ना, जो गुरुकुल्स होते थे, उनमें ध्यान पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था कि आप ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। लोग ऋषि मुनि घंटों घंटों सालों तपस्या करते थे, मेडिटेट करते थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। आज वो कहीं ना कहीं हट गया है। और मेरा ये मानना है कि सारे स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में, तभी मॉडर्न वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड। और कहीं ना वेस्ट, देखिए मैं कभी भी वेस्ट की बुराई नहीं करता कि वेस्टर्न एजुकेशन ये वो, वेस्टर्न एजुकेशन में जो अच्छी चीज है वो लीजिए, लेकिन जो बुरी चीज है उसको हटाइए। जहां से भी आपको अच्छी चीज मिल रही है आप उसको ले लो। भारत में, भारत संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में अगर आप देखो तो ध्यान पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ये हमारी सॉफ्ट पावर है, अब इसको जाके प्रमोट किया जा रहा है। और पूरा वेस्ट मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, आपको पता है। तो जब ध्यान करते थे तपस्वी जो होते थे, जो मुनि होते थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। आप अक्सर सोचते हैं कि कैसे इतने गजब ग्रंथ और सब कुछ पहले ही लिख लिया, सब कुछ पता चल जाता है। सिंपल क्वांटम फिजिक्स है ये, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जैसे जैसे भीतर उतरते जाते हो ना, राज खुल जाते हैं। यही रहा होगा। तो जो वराह अवतार है ना, शुरुआत के जो 4 अवतार विष्णु के हैं, वो लाइफ को दिखाते हैं, लाइफ धरती पे आई। एंड देन जो 3 अवतार है वो दिखाते हैं कि इंसानों में कैसे इंसान का वो एवोल्यूशन चेंज आगे बढ़ती है, ठीक है। तो दैट इज द रियल थिंग। आई होप ये चीज आप समझेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक कि मैं इस तरीके के लेक्चर्स लेके आऊं, समझाऊं, डिकोड करूं साइंस को, तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर ऐसे लेक्चर्स लेके आऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जी जनाब। तो ये अच्छा, इस चीज़ को एंड में उन्होंने फिल्म के साथ नहीं जोड़ा।
मैं थोड़ा सा इस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहा था। उस फिल्म में मेरे ख्याल में अवतारों का जिक्र है और वराह अवतार पे तो मुझे लग रहा है बेसिकली मम्मी है वो। ठीक है ना। अच्छा, फिल्म को जब तक हम देखेंगे नहीं तो अगर फिल्म को हमने देखा होता तो शायद ये वीडियो और ज़्यादा डिटेल से हमें समझ में आती। मैं इससे बेटर एक बात और कहूँ कि शायद हमें ज़्यादा हिस्ट्री पता होती, जैसे आप ड्यूरिंग द वीडियो भी कह रहे थे महाभारत रामायण वगैरह हमने अगर डिटेल में हमने वो वीडियोस देखी हुई होती या हमने पढ़ी होती तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे मैं उलझ गई। अक्सर हम इसी तरह कह के एक तरह से और वीडियो को सही समझ नहीं पाते, तो अक्सर सबसे पहले तो हमें महाभारत को की सीरीज़ जो है, अक्सर दोस्तों ने हमें कमेंट्स भी किए हैं, अक्सर दोस्तों ने हमें एक क्या कहते हैं अपना लिंक भी दिए हैं कि इस वाली पे करो तो आपके पास कॉपीराइट नहीं आएगा, इस वाली पे करो तो सोनी की भी है, सोनी टीवी की भी है। नहीं, एक दो हमारे व्यूवर्स हैं तो उन्होंने मुझे महाभारत के ना लिंक्स दिए थे और वो मैं ऑप्ट इन कर रही हूँ तो वो सामने जो है ना रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी कंट्री में ये नहीं चल सकती। अच्छा। एक दो दफ़ा मैंने उनको बोला भी तो वो हैरान हो गए। वो तो कोई फिल्म थी, वो तो कोई फिल्म, एक फिल्म का भी था, वो तो मोदी जी के हवाले से एक मूवी थी, वो उसका भी था, और एक महाभारत की एक सीरीज़ थी, तो वो काफ़ी अच्छा, शायद बहुत बड़े चैनल की थी, क्या था क्या नहीं था, लेकिन खैर मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट उन्हें दिया भी कि ये नहीं हमारे यहाँ नहीं प्ले हो रही, तो विदाउट कॉपीराइट है वो, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो चली ही नहीं ना बिल्कुल भी, जबकि मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा था कि मैं देखूँ। तो सबसे पहले तो वो देखनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है बचपन से स्कूलों में कि ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से हुई, सबसे पहले पूरी दुनिया पानी थी। ये अच्छा, ये हर जगह, हाँ हर जगह कॉन्सेप्ट है ये। और फिर उसके बाद सबसे पहला जानवर वन सेल था, मतलब वो एक सेल था, ठीक है ना। फिर उसके बाद मतलब इब्तिदा पानी से हुई, पानी का जानवर था, और एक यानी कि अवतार भी उसी तरह से आया है। मुझे इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अवतार और जिस तरीके से हमारा एक चैन ऑफ एवोल्यूशन है जो इंसान का है, इंसानी ज़िंदगी का, कि पहले हम सुनते हैं कि हम जानवर थे, हमें भी कंप्यूटर की बुक्स हो गई, साइंस की बुक्स हो गई, बेतहाशा बुक्स हैं जिसके अंदर मैंने बाकायदा पूरी पिक्चर्स देखी हैं कि कैसे इंसान जानवर से इंसान बनता हुआ दे रहा है, उसको क्लासीफाइड किया गया है। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि उनके अवतार, यानी कि उनका पहला अवतार था मछली वाला, ठीक है, और कहा भी जाता है और हमें पढ़ाया भी जाता है कि हम पहले ये धरती नहीं थी, पहले पानी ही पानी था, उसके बाद इस धरती को बाकायदा वो बताते हैं कि उन्होंने निकाला, उसके बाद 3 अवतार आए, नरसिम्हा तक आए, उसके बाद फिर ह्यूमन टाइप का जो है वो उनकी एक चैन चली। तो वो चीज़ को देखें हम और हमने जो पढ़ा है हम उसको अगर रिलेट करें तो वाकई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो जाता है कि वो जो अवतार थे वो ऐसा नहीं है कि उसको ना माना जाए, उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं है। इतना बड़ा इत्तेफाक एक हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन सारे के सारे अवतार कैसे फिट हो रहे हैं। और आप उस पर भी देखने के बाकायदा ऐसा भी होता है कि जो पिग है उसके बाकायदा डीएनए में भी ऐसा ही है कि इंसान के डीएनए ऑलमोस्ट सेम है, मैच है। और ये न्यूज़ कुछ अरसे पहले बड़ी फेमस हुई थी कि उसका दिल लगाया गया था इंसान में। अच्छा, और बाकायदा कुछ अरसे तक वो बंदा जिंदा भी रहा, मतलब प्रैक्टिकल, वो एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल किया गया, लेकिन वो कामयाब भी रहा ऑपरेट। तो ये एक अपने आप में, यानी कि बहुत सारी वॉल होते हैं इंसान के जैसे दिल के, तो एक लाइनें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, तो उसके दिल में भी उस तरह की हैं, इसका मतलब है। और वो दिल ने इंसान की बॉडी को सपोर्ट किया। अच्छा, ये एक बड़ी बात नहीं मानते तो मैं हैरान हूँ। मेरे भी कुछ इर्द गिर्द लोग हैं जो शायद किसी भी मज़हब को नहीं मानना चाहते, ना वो इस्लाम पे, ना वो हिंदुज़म पे, ना वो क्रिश्चियंस पे, तो वो कहते हैं नहीं ये खुद से हो गया, सब कुछ खुद से ही था, सब कुछ ऐसा नहीं है, कोई हस्ती नहीं है, या किसी भी ऐसी कुव्वत नहीं है जिसने लोगों को भेजा, जैसे वो अवतार का जिक्र करते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स की बात करते हैं। तो मैं हैरान होती हूँ उन लोगों के ऊपर कि क्या वो ये देखते नहीं है ये चीज़ें। अब उन्होंने साइंटिफिकली भी हमें बताया अवतार के हवाले से, जैसे वो रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई बात मजाक तो नहीं है, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि मजाक है, ये कहीं सुनी बातें हैं, तो रियल है, रियलिटी है, बिल्कुल करता है। और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। एक तो होता है ना कि ख्याली बातें, किताबी बातें, लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हैं। अब अच्छा, बहुत सारी चीज़ें बाद में डिटेक्ट हो रही हैं, बाद में ये चीज़ आ रही हैं। अच्छा, लास्ट में उन्होंने एक चीज़ और बताई, ध्यान। पहले के लोग बड़ा डीपली सोचते थे। हाँ, एक तरह से यही एजुकेशन थी। मिसाल के तौर पे
अगर आपकी एक बहुत भरपूर प्रैक्टिस हो गई ध्यान पे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको कुछ बताया जाएगा, आप फ़ौरन उसे हज़म कर लोगे, आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से डीपली समझ लोगे, आपको कोई भी बताएगा। मुझे जया किशोरी की वो बात याद आती है कि आप बाकायदा अगर मेडिटेशन करो डेली सुबह में, तो आपको बाकायदा सुर और आवाज़ें सुनाई देंगी और वो बढ़ती जाएंगी, डे बाय डे बढ़ती जाएंगी। जितना आपका मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जितना आप ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाओगे, तो ये अपने आप में एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि हंसी उड़ाने वाली बात है, ये वाकई बहुत डीपली बात है। और दूसरी बात ये है कि मैंने अक्सर देखा है मैं किसी चीज़ पे फोकस करूँ, आप यकीन करें ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, एकदम मैं मतलब पाई के लेवल तक चले जाऊँ और बहुत ही ज़्यादा अगर ध्यान लगाऊँ अपना किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, कोई एक थिंक है उसके ऊपर मेरा बिल्कुल फोकस हो गया, मैं सोच रही हूँ। आप यकीन करें आधे घंटे में या 15 मिनट में या 20 मिनट में ऐसा फील होने लगता है बाकायदा पूरी लेयर्स हैं और जिसमें मैं गिर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ और मैं उसके और डीप में जा रही हूँ, मैं उसके और डीप में जा रही हूँ, बाकायदा आपको फीलिंग आती है। क्योंकि जया किशोरी की वीडियो के बाद मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, मैं लगाऊं, मैं देखूं, मैं मेडिटेट करूं, मैं फोकस करूं, तो मुझे फील हुआ। मैंने कहा ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, इनका वाकई रिजल्ट है। ध्यान की इतनी ताकतवर चीज़ है और इंसान का माइंड, इंसान के माइंड बाकायदा पैगाम पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पे आप अकेले कमरे में बैठे, 2 चेयर रखें, एक चेयर ये है और एक सामने चेयर रखें, आप भरपूर स्ट्रॉन्ग तरीके से एक शख्स को सामने तस्वुर करें उस चेयर पे, और फिर बाकायदा पहले तो सबसे पहले तो आप उसको वहीं बिठाएं, फिर बाकायदा उससे बात करें, उसको कुछ कहना चाहते हैं, बाकायदा वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा उस तक वो बात चली जाती है। लेकिन शर्त क्या है? यकीन। आपकी इस पावर जो आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको फील किया, उसको बाकायदा उस कुर्सी पे बिठाया और उस कुर्सी पे बैठा हुआ है और आपने भरपूर आंखें बंद करके उसको महसूस किया, फिर आपने उसको कोई पैगाम अच्छा, दिया। मेरे साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे पहले से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खैर बोल देती हूँ, मुझे पहले से बहुत ज़्यादा, मैं मजाक नहीं कर रही, कि मुझे फ़ील हो जाता है ये होने वाला है, जैसे ये बंदा ये कहने वाला है या इससे मुझे बुराई मिलने वाली। आप यकीन करें अनकरीब एक दिन में 24 घंटे में ऐसा हो जाता है और मैं हैरान हो जाती हूँ यार कैसे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीपली फोकस कर लूँ या सोच लूँ उस चीज़ के बारे में, वो हो जाती है। मिसाल के तौर पे कुछ जानने वाली है हमारी, तो मुझे, हम उनके साथ बहुत क्लोज थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ, मुझे ना पता नहीं क्यों हमारे मामलात उनसे ख़राब होने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ उनके ऊपर कि यार क्या मसले हैं, क्या है, वो सच बोलती हैं, झूठ बोलती है, कुछ चीज़ों को लेकर बहाने वगैरह कर रही थी। बाकायदा ऐसा हुआ कि कल ही की तारीख में कुछ मसले मसाइल हो गए और जैसा सोचा था वैसे ही हो गए, तो मैं बड़ी हैरान हो गई। उसको वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्या अल्फाज, पहले से प्रेडिक्ट कर लो, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, सामने वाले के एक्सप्रेशन उसे होते हैं कि एक बंदा अगर झूठ बोल रहा है या एक बंदा कुछ कांड करने वाला है या उसकी बातों में सच्चाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके बोलने में कोई थरथराहट या कोई ना कोई ऐसी फीलिंग होती है जिससे इंसान बयान भी नहीं कर सकता लेकिन उसको फील कर लेता है, पकड़ लेता है उसे। लेकिन अच्छा पकड़ा कहाँ से कि वो फ्यूचर में क्या एक्ट करने वाला है, पकड़ा कहाँ से, उसके बिहेवियर से, वो भी हमें याद नहीं होता। मतलब हमने पकड़ तो लिया होता, हमने फील तो कर लिया होता है, हमें महसूस तो हो रहा होता है, लेकिन हम उस पॉइंट्स को काबिल बयान नहीं होता भी नहीं कर सकते, वो इतना बारीक सा होता है। तो इस तरह भी होता है बाज़ दफ़ा। लेकिन ये फिल्म के बारे में सुनने में आ रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ दिए, 20 डेज में 305 करोड़ का बिजनेस किया है इसने, कमाल हो गया। क्या मतलब मेरे से नहीं रहा जा रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं देख। मैंने थोड़ी सी इसकी, फिर मैंने कहा इस पर रिएक्शन करेंगे, मैंने थोड़ी सी इसकी मेकिंग देखी, ओए इतनी मेहनत उसकी, इतनी मेहनत थोड़ी सी देखी थी, मतलब देखी नहीं समझो, खाली थोड़ा सा हल्के से झलकियां वगैरह देखी, तो मैंने देखा यार बड़ी मेहनत से ये बनी है, बड़ी मेहनत से। डीओपी कैमरा मैन कैमरा लेके भाग रहा है कीचड़ में, कीचड़ है, पानी है, जो हीरो है या जो भी शख्स भाग रहा है उसके आगे कैमरा मैन भी भाग रहा है। यार कमाल यार, दिल कर रहा है ना देखने का, बहुत दिल कर रहा है। तो आप लोग रिक्वेस्ट देंगे तो हम देख लेंगे। तो आगे ये है कि एक फिल्म इत्तेफाक से पाकिस्तान में भी बहुत वायरल हो रही है, मौला जट एक बहुत अरसे से पाकिस्तान, मौला जट पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक फिल्म आई है जो थोड़ी सी लोग इसको तारीफ़ें कर रहे हैं, और सुना है कि करण जौहर ने भी उन फिल्म को स्पेशली देखा है। लेकिन एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, और मुझे एस राजामौली की एक बात अभी तक याद है, मैंने अक्सर लोगों को कहता भी हूँ कि जब तक आप कोई फिल्म देखने जाता है
जब तक आप दूसरी दुनिया में उसे नहीं ले जाते फिल्म के ज़रिए से, तो कुछ आप फिर बेकार है। तो ये वाली जो फिल्म है, कौन सी, कंतारा? हाँ, ये भी एक अलग दुनिया में, अलग ही दुनिया तो है, वो भले ये- हिस्ट्री की दुनिया है लेकिन है अलग, यूनिक दुनिया। यूनिक। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। हम उस जो 50% जो स्टार्ट का पार्ट था उससे हम ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाए, वो हमारी एक तरह से कम नॉलेज की वजह से। नहीं कम नहीं, 50% ज़्यादा बोल रहे हैं आप। एक वीडियो हमने इससे रिलेट करती हुई देखी तो मुझे काफ़ी कुछ समझ आया। मैं क्या कह रहा हूँ, जो 50% स्टार्ट का पार्ट था उससे हम ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाए, और सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का था, इसी वीडियो का जो अवतार और अवतार की स्टार्टिंग, दुनिया का, पूरी दुनिया का बनना, वो थोड़ा सा हमने पहले भी देखा था। मुझे तो स्टार्टिंग में हाँ उन्होंने थोड़ा सा हाँ बताया था। तो ये चीज़ है। तो एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।